with another video। तो आज हम जा रहे हैं काजीरंगा फॉर सफारी ट्रिप। देखते हैं आज क्या होने वाला है, लेकिन वी आर ऑलरेडी लेट। हम निकलने के लिए लेट हो गए थे। अराउंड 6 o'clock को हमारी आँख खुली। वी ओवर स्लेप्ट, सो 9:30 को लास्ट स्लॉट है। लेट्स सी इफ वी कैन कैच इट। स्टे ट्यून्ड। वॉशरूम के लिए हम यहाँ पेट्रोल पंप पे रुके हैं। यहाँ पे चिप्स भी खरीद देना हो। वी कैन बाय आवर थिंग्स, लेकिन पति से खरीदवाने का मजा ही कुछ और है ना। छोटे से व्यू पॉइंट के लिए रुक गया। तो हम सफारी मिले ना मिले, लेकिन ड्राइव का मज़ा लेके जाएंगे, है ना। तब तो 1.5 घंटे की ड्राइव करने के बाद मेरी नज़र पड़ी रास्ते के किनारे इस प्यारे से रेस्टोरेंट पे। एक्चुअली इनका जो गार्डन था इस पे मेरी नज़र पड़ी थी। बहुत प्यारे से फूल लगे हुए थे, तो हमने सोचा कि यहीं जाते जाते यहीं से हम कॉफ़ी पी के चलते हैं। रेस्टोरेंट के एम्बियंस को देखते हुए हमने सोचा कि हम ब्रेकफास्ट भी यहीं करके चलते हैं, मगर पता चला कि ब्रेकफास्ट में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगने वाला है और हमें हमारी सफारी पकड़नी थी। इसीलिए हमने सिर्फ कॉफ़ी पी और आते हुए हमने डिसाइड किया कि हम लंच यहीं पे करेंगे। तो आगे चलकर हम रुके बूढ़ी माई मंदिर के लिए। ये दुर्गे माता का मंदिर है। यहाँ कई सारे श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और यहाँ अगर आप माथा टेक कर जाओ तो माना जाता है कि माता आपकी रक्षा करती है, आगे रास्ते में कोई प्रॉब्लम आने नहीं देती है। तो द गुड थिंग अबाउट दिस मंदिर इज़ कि ये हाईवे के किनारे है, एकदम काजीरंगा के रूट पे पड़ता है, तो यू कांट मिस इट आउट। हाँ, अगर आपके पास में टाइम नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी होती है, तो अगर आपके पास में कोई टाइम नहीं हो रहा कि आप अंदर जाके दर्शन कर पाओ, तो आप बाहर से भी दर्शन करके जा सकते हो। क्योंकि एकदम रास्ते के आप देख सकते हो गाड़ियाँ आना जाना कर रही है, हॉर्न देते हुए जा रही हैं, तो इस तरह आप भी दर्शन करके जा सकते हो बाहर से। अभी कोहरा पहुंचने वाले हैं हम लोग, काजीरंगा नेशनल पार्क। ये राइट साइड में। गाड़ी कहाँ रखना होता है? गाड़ी का उस साइड जाने नहीं देगा क्या? हम एंट्री गेट पे पहुंच तो गए हैं, लेकिन वी आर लिटिल लेट। आधा घंटा लेट पहुंचे, तो देखते हैं अभी टिकट मिलता है कि नहीं। सफारी तो शुरू हो चुकी है। सो हम फाइनली पहुंच चुके हैं काजीरंगा नेशनल पार्क। कोहरा वाला जो पॉइंट है वहाँ पे। तो किसी तरह मतलब हम कंफ्यूज हो गए थे, हम उल्टे डायरेक्शन में चले गए थे, फिर वापस पूछ पाछ के वापस आए। तो अभी लास्ट 9:30 का स्लॉट था और हम पास 10 o'clock हम पहुँचे हैं।
तो ऑब्वियसली हमें वो वाला लास्ट वाला स्लॉट नहीं मिल पाया। अब दोपहर से फिर से स्लॉट्स शुरू होंगे 1 बजे से, तो उस वाले स्लॉट में हम बुक कर लेंगे। अभी पास ही सोच रहे हैं कि आए हैं तो ऑर्किड वाला देख के जाते हैं। तो स्लॉट तो मिला नहीं, अभी चलेंगे ऑर्किड, क्या बोलते हैं उसको, पार्क, वो पार्क ही है ना? हाँ पार्क ही। हाँ, ऑर्किड पार्क। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है और 12:30 तक हमें वापस आने को बोला है। किसी के साथ में 2 लोग और हैं, उनके साथ में हम बुक करके जाएंगे एक जीप। कितना पड़ रहा है 2 लोग हम लोग का? ऐसे ही होता तो 2800 कुछ, खाली अगर हम दोनों सिर्फ जाते तो 2800 में जीप की बुकिंग होती। तो अभी हम 4 लोग हो रहे हैं, मतलब और 2 लोगों के साथ में बुक कर रहे हैं, तो एक का पड़ रहा है, मतलब हमारा पड़ रहा है 1500, दोनों का मिला के 1500। तो कोहरा से निकल के हम पहुँचे काजीरंगा नेशनल ऑर्किड पार्क। यहाँ घूम के हम फिर वापस जाएंगे कोहरा पे हमारी सफारी के लिए। और हम ऑर्किड फ्लावर्स देख ही रहे थे कि लकीली हमारे पास एक गाइड खुद अप्रोच करते हुए आए एंड वो इतने स्वीटली और पोलाइटली हमें हर एक फूल के बारे में डिस्क्राइब करते जा रहे थे, हर एक फूल का इन्फो देते जा रहे थे कि इतना अच्छा लग रहा था। तब समझ में आ रहा था कि कितनी वैरायटीज़ हैं और हर एक वैरायटीज़ की अपनी अपनी क्या यूनिकनेस है। इंडियन साइंटिस्ट आणि एउटा ऑर्किडको दाम तपाईको डलरमा सेल हुनु यसलाई आल्बा भन्छ। आल्बा भनेको व्हाइट कलर, 1000 को बीचमा 2000 3000 को बीचमा एउटा हुन्छ आल्बा। यो एउटा हेर्नुहोस् है, तपाईलाई म एउटा देखाइदिन्छु। हेर्नुहोस्, यसको नाम भयो स्पेटोग्लोटिस प्लिकाटा आल्बा। यसको टिस्यु लगेर गएर ल्याबोरेटरीमा मैंने येलो कलर लगाएर यो बनायो है। यसको एउटा बिन्सले 20 वटा केक बनिन्छ। एउटा केकको दाम 500 फेलेनोप्सिस। यो सबैभन्दा बेसी बुकेमा युज हुन्छ। तर यो फुल राम्रो देखेर किनेर नलानु, हजुर म साच्चै भनेको। तपाईँ यसलाई बहुत नानी जस्तो केयर गर्नुपर्छ। डान्सिङ लेडी, सानो केटी फ्रक लगाएर नाचिरहेको, त्यसले यसलाई डान्सिङ लेडी भन्छ। यो सबैभन्दा बेस्ट छ। एउटा प्लान एक वर्ष मजाले राख्नु। यो एउटा जग्गामा मात्रै भेटिन्छ, त्यो जग्गाको नाम भयो खासी हिल। यसको लागि साइन्टिस्टले यसको नामै राखिदियो नेफेन्टिस खासियाना। अनि यो जो प्लान्टको बडीमा सब हिन्दी रहेछ, अहिले पनि सबै मिक्स हुँदैछ। यो प्लान्टको बडीमा नि जब न्युट्रिसन नाइट्रोजन फस्फरस कमी जान्छ भने उसलाई खाद्य चाहिन्छ, खाना चाहिन्छ, न्युट्रिसन नाइट्रोजन फस्फरस चाहिन्छ, तब मात्रै यो पत्ताले यसरी पट्स बनाउँछ, नबनाउँदैन। यहाँनिर मंकी जस्तो छ हेर्नु। यस यस यस, विथ आइज एंड फेस यसरी। ऑर्किडियरियम से निकलते हैं यहाँ पे नेशनल म्यूजियम है, आसाम नेशनल म्यूजियम। लेट्स एक्सप्लोर दिस। हेलो, फोटोग्राफी तो कर सकते हैं ना? It is wooden door of Dimasa Kachari. उस टाइम का कलाकारी देखो ना यार, उस टाइम से था। ये देखिए पालकी। कोई ना दूल्हा, इस पे ना दुल्हन को लेकर जाते हैं। जब दुल्हन जाती है ना अपने पति के घर, तो इसी पे बिठा के ले जाते हैं। आमाले पनि बुन्थ्यो।
इसी ऑर्किड पार्क को अलग अलग डिविजन्स में डिवाइड कर रखा है। ऑर्किड फ्लावर्स देख लेने के बाद उसके ऑपोजिट में आप आसाम नेशनल म्यूज़ियम देख सकते हो। फिर यहीं पे आपको ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का भी म्यूज़ियम एक मिलेगा। फिर यहीं पे डांस परफॉर्मेंस भी हो रही है, जहाँ 10 o'clock से अराउंड डांस परफॉर्मेंस अलग अलग आसाम ट्राइब्स के स्टार्ट हो जाते हैं। आप वो एक्सप्लोर कर सकते हो, देख सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ है। बच्चों के लिए चाइल्ड पार्क भी बने हुए हैं, खाने की भी सुविधा है यहाँ पे, फूड पॉइंट्स भी हैं। और यहाँ बोटिंग के लिए अभी हम जा रहे हैं। बोटिंग भी अगर आप करना चाहो तो कर सकते हैं। और यहाँ पे खाने की प्लेट्स तैयार हो रही है। जिस फूड पॉइंट की मैं बात कर रही थी, उन्हीं के कस्टमर्स की ये प्लेट्स तैयार हो रहे हैं। और इसी के पीछे यहाँ पर है चाइल्ड पार्क, जहाँ पे बच्चे खूब एंजॉय कर रहे थे। हमें चाइल्ड पार्क में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था और हम यहाँ से निकले गोरखा म्यूज़ियम की तरफ। विनोद खन्नाल को गोरखा म्यूजियम। गोरखा म्यूजियम पुराना बस्तु हजुर आगर बस्तु এইবিলাক 150-200 বছর আগৰ বস্তু। म्यूज़ियम के बाहर ही था ये टेराकोटा आइटम्स का डिस्प्ले। यहाँ पे ऑन द स्पॉट टेराकोटा आइटम्स बना के भी दिखा रहे थे बच्चे, वही एक्सपीरियंस भी कर रहे थे। फिर वापस सफारी के लिए आ चुके हैं। हस्बैंड टिकट काटने के लिए गए हुए हैं काउंटर पे। आ रहे हो? और फिर हुई हमारी सफारी शुरू। शाम के 3 बजे तक हमारी सफारी ख़त्म हुई और फिर नेक्स्ट शिफ्ट स्टार्ट हो चुका था, जो कि लास्ट शिफ्ट रहता है। तो सफारी ख़त्म करके हम वापस से फागुन आ चुके हैं। लंच यहीं करेंगे। अराउंड 4 o'clock हो चुका है। अभी शाम का एम्बियंस इस रेस्टोरेंट का और भी अच्छा लग रहा है।
लंच करके हम निकले घर की तरफ। 2.5-3 घंटे की ड्राइव तो अभी बाकी थी। एक्चुअली ट्रैफिक की वजह से ज़्यादा टाइम लगता है, अदरवाइज़ इतना ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं। 100 किलोमीटर्स का ही डिस्टेंस है हमारे घर से। तो हम वापस आ चुके हैं। बेटी को नानी के घर से पिकअप किया और हम वापस घर आ गए। बेटी को नानी के घर पे छोड़ कर गए थे। तो ओवरऑल ट्रिप वाज ग्रेट, लेकिन एंड में जाते जाते ना वही है ना, हमारा क्या होता है, मॉम गिल्ट आने लग जाता है। तो जैसे जैसे अंधेरा होने लगा था मेरे अंदर मॉम गिल्ट आने लगा था कि बेटी अकेली क्या कर रही होगी, बेटी अकेली होगी, रो रही होगी, ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा, अपने ही दिमाग में इमेजिन करके ना। लेकिन मेरी बेटी एकदम सही सलामत, सब ठीक था। वो ज़्यादा रोई हुई नहीं। उसकी नानी बता रही थी कि समझदार बच्ची है, कुछ नहीं हुआ, खेलती है अपना, खाती है, पीती है, सो जाती है, कुछ वो नहीं किया उसने, क्रैंकी नहीं थी। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक इट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।